ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री 52 पुराण 71वां अध्याय। इंद्र का मलय पर असुरों से युद्ध, उनका पाक सामन और गोत्र भेद होने का हेतु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाचो मलयेऽपि महेन्द्रेणो यत्कृतं ब्रह्मणर्षभा निष्पादितं स्वकं कार्यं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। पुलस्तुवाचो श्रूयतां यन् महेन्द्रेणो मलये पर्वतोत्तमे कृतं लोको हितं ब्रह्मन्नात्मनश्च तथा हितम्। अन्धासुरस्यानुचरा मयतारो पुरोगमाः ते निर्जिताः सुरगणै पातालो गमनोत्सुकाः। दद्रसुरमलयं शैलं सिद्ध्याद्यूषितकन्दरं लतावितान् सञ्छन्नं मत्तसत्त्वो समाकुलं। चन्द्रनैरूरगाकान्तैः सुशीतैरोभिसेवितं माधवीयकुसुमामोदं ऋष्यार्चितहरं गिरिम्। तं दृष्ट्वा शीतलच्छायां श्रान्ता व्यायामकर्षिता मयतारा पुरोगास्ते निवासं समरोचयन्। तेषु तत्रोपविष्टेषु प्राणतृप्तिप्रदो नीलः विवाति सीतासनकैरो दक्षिणो गन्धसंयुतः। तत्रैव चारतिं चक्रुः सर्व एव महासुराः कुर्वन्तो लोकसम्पूज्ये विद्वेषं देवतागणे। तज्ज्ञात्वा शङ्करः शक्रं प्रेषयन् मलये सुरान् सा चापि दद्रसे गच्छन् पथि गोमातरं हरिः। तस्याः प्रदक्षिणां कृत्वा दृष्ट्वा शैलं चासुप्रभं दद्रसे दानवान् सर्वान् संहृष्टान् भोगसंयुतान्। अथाजुहावबलः सर्वानेव महासुरान् ते चाप्याययुरव्याघ्राः विकिरन्तः सरोत्करान्। तानागतान् बाणजालैः रथास्तोद्भुतदर्शनः छादयामास विप्रर्षे गिरीन् वृष्ट्या यथा घनः। ततो बाणैरवच्छाद्य मया दीनदानवान् हरि पाकं जगान तीक्ष्णा और गैरमार्गणे कंकवाससैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तत्र नामो विभुर्लेभे शासनात्वा तु सरैर्दृढैः पाकशासनतां शक्रः सर्वामरपतिर्विभुः। तथान्यं पुनरामानं बाणासुरसुतं सरैः सुपुंखैर्दारयामासो ततो भूतो सा पुरन्दरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तथान्यं पुरनामानं बाणसुरसुतं सरैः असुपुंखैर्दारयामासो ततो भूत सा पुरन्दरः। हत्वेथं समरे जयसीद गोत्रभिद्दानवमबलं तच्चापि विजितं ब्रह्मान् रसातलमुपागमतो। एतदर्थं सहस्राक्षः प्रेषितो मलयाचलं त्रयम्बकेन मुनिश्रेष्ठाः किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। नारद उवाचो किमर्थं दैवतापतिर्गोत्रभित् कथ्यते हरिः एष मे संशयो ब्रह्मन् हृदि सम्परिवर्तते। पुलस्त्युवाचो श्रूयतां गोत्रभिश्चक्रा कीर्तितो हि यथा मया हते हिरण्यकशिपो यच्चकारारिमर्दनः। दितिर्विनिष्टपुत्रा कश्यपं प्राह नारद विभो नाथोऽसि मे देहि शक्रहन्तारमात्मजम्। कश्यपस्तामुवाचाथो यदि त्वामीशिते क्षण अशौचाचार समायुक्ता स्थास्यसि दशतीर्दशः। संवत्सराणां दिव्यानां ततस्त्रैलोक्यनायकं जनिष्यसि पुत्रं त्वं शत्रुघ्नं नान्यथा प्रिये। इत्येव मुक्ता सा भर्त्रादितिर्निरयमास्थिता
गर्भाधानुमृषि कृत्वा जगामोदय पर्वतम् गते तस्मिन् मुनिश्रेष्ठे सहस्राक्षोऽपि सत्वरं तमाश्रममुपागम्य दितिं वचनं ब्रवीतो करिष्याम्याननुश्रूषाम् भवत्यां यदि मन्यसे बाढमित्याब्रवीद् देवीं भावि कर्मो प्रचोदिताः असमीदाहरणादीनि तस्याश्चक्रे पुरन्दरः विनीतात्मा चाकार्यार्थी छिद्रान्वेषी भुजङ्गवतो एकदा सा तपोयुक्ता शौचे महती संस्थिता 10 वर्षो शतान्ते तु शिरस्त्राता तपस्विनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः जानुभ्यामुपरि स्थाप्य मुक्तकेशा निजं शिरः सुस्वापके स्वप्रान्तैस्तु असंलिष्टो चरणा भवतो तमन्तो रमशौचस्याः ज्ञात्वा वेदः सहस्रदृको विवेशं मातुरुदरम् अनासारन्ध्रेण नारदो प्रविश्य जठरं क्रुद्धो दैत्यमातुः पुरन्दरः 10 सूर्ध्वा मुखं बालं कठिन्यस्तकरं महतो तस्यैवास्ते तदद्रसे पेशीममासस्य वासवः शुद्ध स्फटिक शङ्कासां कराभ्यां जग्रहेत तामो ततः कूपो समाधमातो मांसपेशीं शतक्रतुः कराभ्यां मर्दयामासो ततः सः कठिना भवतो ऊर्ध्वनार्धं च बभ्रधे त्वदोतो बभ्रधे तथा शतपर्वाथो कुशिलाः शतपर्वार्थ कुलिसाः सञ्जातो मांसपेशितः तेनैवो गर्भमदितिजं वज्रेणो शतपर्वणा चिच्छेदं सप्तधा ब्रह्मन् सहरुरुद चाविश्वरम् ततोऽप्यबुध्यतोदिति जानाचक्राश्चेष्टितम् अशुश्राववाचं पुत्रस्य रुदमानस्य नारदो सक्रूपी प्राहिमामूढो रुदस्वेति सुघर्घरम् इत्येव मुक्त्वा चैकेकम् अभूयश्चिच्छेद सप्तधाः ते जाता मरुतो नामो देवभृत्या शतक्रतो मातुरेवापचारेण चलन्ते ते पुरस्कृतः ततः सकुलिसः सक्रो निर्गम्य जठरात् तदा उदितिं कृताञ्जलिपुटः प्राहभीतस्तु शापतः ममास्ति नापराधोऽयं यच्छस्तत्तनयस्तवाः तवैवापनयाच्छस्तवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ते जाता मरुतो नामो देवभृत्या शतक्रतो मातुरेवापचारेण चलन्ते ते पुरस्कृताः ततः सकुलिसः सक्रो निर्गम्य जठरात् तदा दितिं कृताञ्जलिपुटः प्राहभीतस्तु शापतः ममास्ति नापराधोऽयं यच्छस्तस्तनयस्तवः तवैवापनयाच्छस्तस्तन्मे नाक्रोधुमर्हसि। दितिर्वाचो नातावात्रापराधोऽस्ति मन्ये दिष्टमिदं पुरः सम्पूर्णे त्वपि काले वै या शौचत्वामुपागताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पुलस्तुवाचो इत्येव मुक्ता ताम बालान् परिस्यान्त्वादितिः स्वयं देवराज्ञा सहायतांस्तु प्रेषयामास भामिनीम्। ओम नमः शिवाय। एवं पुरा स्वानपि सोदरान् सा गर्भास्थितानुजरितं भयार्तः बिभेद वज्रेण ततः सगोत्रभितो ख्यातो महर्षे भगवान महेन्द्रः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 71वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अथ श्री बावन पुराण 71वां अध्याय। इंद्र का मलय पर असुरों से युद्ध, उनका पाक शासन और गोत्रभेद होने का हेतु, मरुतों की उत्पत्ति की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, महेंद्र ने मलय पर्वत पर भी अपना जो कार्य पूरा किया उसे आप मुझसे कहने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, ब्राह्मण महेंद्र ने श्रेष्ठ हे ब्राह्मण महेंद्र ने श्रेष्ठ मलय पर्वत पर जगत के हित तथा अपने कल्याण के लिए जो कार्य किया उसे सुनिए। मैं तार आदि अंधकासुर के अनुचर दैत्य देवताओं से पराजित होकर पाताल लोक में जाने के लिए अत्यंत उत्सुक होने लगे। उन लोगों ने सिद्धों से भरे कंदराओं वाले और लता समूहों से ढके आमोद भरे प्राणियों से व्याप्त सांपों से घिरे सुशीतल चंदन से युक्त तथा सुगंधित माधवी लता के फूलों से सुगंधी से पूर्ण ऋषियों द्वारा पूजित शंकर के मलयगिरी को देखा। ओम नमः शिवाय। परिश्रम से थके मांदे तथा शक्तिहीन मैतार आदि दानवों ने शीतल छाया वाले उस पर्वत को देखकर वहां निवास करने की इच्छा की। उन लोगों के वहां ठहर जाने पर प्राणों को संतुष्टि प्रदान करने वाली सुगंध से पूर्ण शीतल तथा दक्षिणी हवा मंद मंद बहने लगी। जगत पूज्य देवताओं से शत्रुता करते हुए सभी श्रेष्ठ दैत्य सुख से वहीं रहने लगे। शंकर जी ने उन असुरों को मलय पर्वत पर रहते हुए जानकर इंद्र को वहां भेजा। मार्ग में जाते हुए इंद्र ने गो माता को देखा। ओम नमः शिवाय। उसकी प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने सुकांति से संपन्न पर्वत पर भोग से संयुक्त तथा हर्षित सभी दानवों को देखा। उसके बाद इंद्र ने सभी महासुरों को ललकारा। वे सभी बिना किसी हिचक के बाणों की वर्षा करते हुए आ गए। हे विप्र, से रथ पर बैठे हुए अद्भुत दिखाई पड़ने वाले इंद्र ने आए हुए उन दानवों को बाणों के समूह से इस प्रकार ढक दिया जिस प्रकार बादल जल की वर्षा कर पर्वतों को ढक देता है। ओम नमः शिवाय। उसके बाद इंद्र ने मैं आदि दानवों को बाणों से ढककर कंक पक्षी के पंख लगे तेज नुकीली धार वाले बाणों से पाक नामक दानों का वध कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मजबूत बाणों से पाक को दंडित शासित करने के कारण सभी अमरों के पति विभु इंद्र को पाक शासनता की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार उन्होंने सुंदर पुंख लगे बाणों से दूसरे पुर नामक बाणासुर के पुत्र का भी वध कर दिया। इसी से वे पुरंदर हुए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार उन दानवों का नाश कर इंद्र ने युद्ध में दानवों की सेना को जीत लिया। हारा हुआ वह दानवों का सेना समूह रसातल में चला गया। ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठ, इसीलिए शंकर ने इंद्र को मलय पर्वत पर भेजा था। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में यह संदेह है कि देवपति इंद्र को गोत्रभिद क्यों कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। पुलस्त्य जी बोले, मैंने इंद्र को गोत्रभिद जैसे कहा तथा हिरण्यकशिपु के मार दिए जाने पर शत्रुमर्दन इंद्र ने जो किया आप उसे ही सुने। हे नारद जी, पुत्र की मृत्यु हो जाने पर दिति ने कश्यप से कहा, हे प्रभु, आप मेरे पति हैं, मुझे इंद्र का वध करने वाला पुत्र दीजिए। कश्यप ने उनसे कहा, असितनय ने, यदि तुम 100 दिव्य वर्षों तक पवित्र आचरण करोगी तो तुम तीनों लोकों का मार्गदर्शन एवं शत्रु संहारकारी पुत्र उत्पन्न करोगी। हे प्रिय, इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ओम नमः शिवाय। पति के ऐसा कहने पर दिति ने नियम का निर्वाह करना प्रारंभ कर दिया। कश्यप ऋषि गर्भाधान करके उदयगिरी पर चले गए। उन मुनि श्रेष्ठ के उदयगिरी पर चले जाने के पश्चात इंद्र ने शीघ्रता से उस आश्रम में जाकर दिति से यह वचन कहा, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं आपकी सेवा करूं। भवितव्यता से प्रेरित होकर देवी ने कहा, ठीक है। विनीत बना हुआ इंद्र अपने कार्य की सिद्धि के लिए बिल खोजने वाले सर्प की भांति अवसर की प्रतीक्षा करते हुए दिति के लिए लकड़ी आदि लाने का कार्य करने लगा। ओम नमः शिवाय। 1000 वर्ष बीत जाने पर मनोयोग से पवित्रता का पालन करने में लगी हुई वह तपस्विनी एक दिन सिर से स्नान करने के बाद बालों को खोले हुए अपने घुटनों पर
सिर रखकर सो गई। उसके बालों के ऊपरी भाग लटक कर पैरों से लग गए। नारद जी, हे नारद जी, सहस्त्राक्ष इंद्रदेव अपवित्रता से के लिए उस अवसर को उपयुक्त जानकर नासिका के छिद्र से माता के उदर में प्रवेश कर गए। इंद्र ने दैत्य माता की विशाल कोख में प्रवेश कर कमर पर हाथ रखे ऊपर की ओर मुख किए हुए एक बालक को देखा। ओम नमः शिवाय। इंद्र ने उस बालक के मुंह में एक युद्ध स्फटिक के समान मांसपेशी देखी। उन्होंने उस मांसपेशी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके बाद क्रोध की आग से संतप्त हुए शतक्रतु ने अपने दोनों हाथों से उस मांसपेशी को मसल दिया, जिससे वह कठोर हो गई। अब वह पिंड के रूप में बदल गई। उस पिंड का आधा भाग ऊपर की ओर और आधा भाग नीचे की ओर बढ़ गया। इस प्रकार उस मांसपेशी से 100 पैरों वाला वज्र बन गया। हे ब्राह्मण, इंद्र ने उन्हीं पैरों वाले वज्र से दिति के द्वारा धारण किए हुए गर्भ को 7 भागों में काट डाला। फिर वह गर्भ में रहने बालक बिलखते हुए स्वर में रोने लगा। पुलस्त जी कहते हैं, हे नारद जी, उसके बाद दिति जाग गई और उसने इंद्र की हुई चेष्टा को जान लिया। उसने रोते हुए पुत्र की वाणी सुनी। इंद्र ने भी कहा, मूर्ख, घर घर शब्द से मत रो। ऐसा कहकर उन्होंने प्रत्येक टुकड़े को पुनः 7-7 टुकड़ों में काट डाला। वे कटे हुए टुकड़े इंद्र के मरुत के नाम से देवभृत्य हो गए। ओम नमः शिवाय। माता के ही अनुचित कार्य करने के कारण वे आगे चलते हैं। उसके बाद वज्र लिए हुए इंद्र ने जठर से बाहर आकर एवं सांप से भयभीत होकर हाथ जोड़कर दिति से कहा, आपके पुत्र को जो मैंने काटा है उसमें मेरा अपराध नहीं है। आपके ही अपचरण और अपवित्रता अर्थात पवित्रता का पालन न करने से वह काटा गया है। अतः मेरे ऊपर आपको कुपित नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दिति ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं इसे पूर्व नियोजित मानती हूँ। इसी से समय पूरा होने पर भी मैंने अपवित्रता का आचरण कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुलस्त जी बोले, हे भामिनी दिति के ऐसा कहने के बाद उन बालकों को सांत्वना देकर उन्होंने देवराज के साथ ही भेज दिया। हे महर्षि, इस प्रकार पूर्व काल में भयार्त होकर महेंद्र ने गर्भ स्थित अपने ही सहोदरों के विनाश के लिए उन्हें वज्र द्वारा काट दिया। इसी से वे गोत्रभेद नाम से प्रसिद्ध हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 71वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम